दोस्तों ये मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का वीडियो नंबर 21 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइपिंग करना बिल्कुल शुरू से सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल शुरू से टाइपिंग सीखने के लिए कीबोर्ड के बारे में भी शुरुआत से पता होना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कीबोर्ड को हम लोग जब चलाते हैं तो कौन सी अंगुलियाँ कहाँ पर रखनी पड़ती है, किस अंगुली से कौन सा बटन दबाना पड़ता है। इसके साथ साथ कीबोर्ड की जानकारी और भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, होनी ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से टाइपिंग सीख पाओगे और जल्दी से अपनी जो टाइपिंग स्पीड को बढ़ा पाओगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइपिंग करने के लिए जो भी कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो भी ज़रूरी चीज़ें कीबोर्ड में होती हैं उसे सबसे पहले सीखेंगे। यह टाइपिंग की पहली क्लास होगी। इसके बाद टाइपिंग के ऊपर 2 से 3 वीडियो और भी आएंगे जिसमें टाइपिंग करने के और भी कुछ जानकारी दूंगा। अगर आप इन वीडियो को शुरू से देखते हैं, यानी पहली क्लास से लेकर जितनी भी टाइपिंग के ऊपर वीडियो आने वाले हैं, अगर आप उन सभी को बारी बारी से देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप टाइपिंग बिल्कुल शुरू से आसान तरीके से सीख जाओगे और ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन में ही आपकी स्पीड 20 से 25 हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी के सामने मैंने एक कीबोर्ड यहाँ पर रखा हुआ है। इसी कीबोर्ड की जो भी बेसिक जानकारी होती हैं, शुरुआती दिनों में कंप्यूटर सीखते हैं तो ये जानकारी ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये कीबोर्ड की जानकारी हमें पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो ये कीबोर्ड होते हैं दोस्तों, ये जो बीच वाले कीबोर्ड है, जो कीबोर्ड हैं दोस्तों, इन जो बीच वाली की दी हुई है इनको हम लोग होम की कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ASDFGHJKL और सैली कॉलम, ये की हमारी दी होती है। इन्हीं से हम लोग टाइपिंग करते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे शुरुआती जो टाइपिंग की जाती है तो दोस्तों जो हम लोग टाइपिंग करते हैं वो कीबोर्ड के मिडिल से करना चालू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को जो उंगलियाँ रखनी पड़ती है वो हम लोग इस तरीके से रखते हैं। देखिए यहाँ पे ए जो हमारी ये छोटी वाली उंगली है, छुंगली जो होती है, इसको हम लोग पहले रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बाद हम लोग दूसरी उंगली रखते हैं एस पे, फिर डी पे, फिर एफ पे। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, जे से शुरुआत करते हैं, जे फिर के फिर एल फिर सैली कॉलम पे हम लोग उंगली इस तरीके से रखते हैं। और आपको यहाँ पे बीच में जी और एच छूट जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जे और एफ में थोड़ी सी उभरी हुई हल्की सी की दिखाई देती है। यहाँ आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, आप अपने कीबोर्ड पे जाकर देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा उभरा की होती है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि कौन सी की पे एफ होगा, कौन सी की पे जे होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग की ये जो सेटिंग होती है, हम लोग इस तरीके से उंगलियाँ रखते हैं, बिछाते हैं। 4 उंगली इधर दोस्तों होती है लेफ़्ट साइड, और 4 उंगली आपको राइट साइड रखनी पड़ती है, यानी कि सैली कॉलम से लेकर एल के जे इस तरीके। और यहाँ से देखिए ASDF पे, यानी छुगली वाली जो छोटी सी उंगली होती है वो किनारे होनी चाहिए, इधर से छोटी उंगली ये सैली कॉलम पे होनी चाहिए दोस्तों। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये। आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं कीबोर्ड की, कि यहाँ पे हमको इस तरीके से उंगली रखनी है दोस्तों। और आपके सामने जी और एच बिल्कुल छूटा होगा। देखिए यहाँ पे जी और एच क्या होगा, बिल्कुल आपके सामने छूटा होगा दोस्तों। इस तरीके से आपको क्या है, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को क्या है, उंगली इस तरीके से हम लोग याद करते हैं। हमें इस तरीके से ही याद करना पड़ता है, ASDF फिर जे हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरीके से सैली कॉलम से हम लोग इधर से चलते हैं, फिर एल दबाते हैं, के दबाते हैं, फिर जे दबाते हैं, फिर एस दबाते हैं। इस तरीके से हमें ये सीरीज़ को याद करना पड़ता है दोस्तों। और आपको दोस्तों ये भी याद रखना है कि दो अंगूठे होते हैं, इनका क्या यूज़ है। तो इनका यूज़ क्या होता है दोस्तों, जो ये कीबोर्ड में स्पेस बटन होती है तो हम लोग स्पेस देने का काम करते हैं। बहुत लोग होते हैं कि कभी इससे दे देते हैं, कभी इससे दे देते हैं। तो आपको इस वाले स्पेस जो आपकी लेफ़्ट होती है हाथ, उसके हाथ का अंगूठे का इसका स्पेस बिल्कुल नहीं देना, आपको हमेशा इसी का स्पेस देना है। इससे क्या होता है कि जब भी आप दोनों से पता चला कभी इससे दे देते हो तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि इसी से देना नहीं है, इससे हमेशा देना है। कैसे देना है, तो आपको इस तरीके से याद करोगे। पहले आप लेफ़्ट में याद करोगे, पहले 1 2 3
4 1 5 इस तरीके आप सीरीज़ बना के याद करोगे, मतलब कि ASDFG और यहाँ पे देखिए उभरा होगा, उभरा, इसी से आपको यहाँ बढ़ना है। देखिए आपको इसी से जी को भी कवर करना है दोस्तों, ये याद रखिएगा बिल्कुल। उभरे वाले पे वापस आना है, फिर जी पे दबाना, फिर वापस आना, फिर जी पे, फिर वापस। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी हम लोग को इस तरीके से याद करना पड़ेगा। इस तरीके से सेली कॉलम, फिर एल, फिर के, फिर जे, और जे में देखिए उभरी होगी, इससे ही आपको एच यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से दोस्तों। तो ये थी बीच की जो होम बटन होती है दोस्तों, इससे हम लोग होम बटन को याद करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर जो बटन दी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर बटन भी कह सकते हैं या फिर टॉप बटन भी कह सकते हो दोस्तों। अब देखिए टॉप बटन या अपर बटन इसको आप कह सकते हो, इनको भी हमें याद करना पड़ता है दोस्तों। टैपिंग के लिए हमें इस तरीके से उंगलियां, जो आप सोच रहे होगे कि हमें यहाँ पे उंगली रखकर फिर याद करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमें ऊपर रख के उंगली बिल्कुल नहीं याद करनी पड़ती, हमें बीच में ही हम लोग उंगलियां रखेंगे और यहीं से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। कैसे जाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहीं से हम लोग को आसानी होती है। जैसे हम लोग को यहाँ से क्या याद करना पड़ता है, जैसे हमें ये वाली की याद करनी है। देखिए QWRT, जैसे अभी हमने रखा था ना ये चारों की, ऐसी हम लोग इसके लिए भी इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो बीच वाली उंगलियों पे इस तरीके से देखिए रखेंगे। ये उभरी जो बटन होती है, देखिए F में उभरी बटन दिख रही है, तो इसके जस्ट ऊपर देखिए R है, देखिए। और इसी तरीके से हम याद करेंगे Q, फिर W, फिर E, फिर R, और इसी बटन से देखिए हमको T को भी कवर करना है। जो आप F से देखिए G को कवर कर रहे थे, ये उभरी वाले बटन से आप, इससे क्या होता है, उभरी बटन से क्या होता है, जब हम लोग टैपिंग शुरुआती, तो जब हम लोग टैपिंग सीख जाएंगे, फिर हम लोग जब टैपिंग करेंगे तो क्या होता है ना, फिर कीबोर्ड को देखना नहीं पड़ता है हमको। तो कीबोर्ड जब देखेंगे नहीं तो क्या होता है ना, हमें पता चल जाता है कि उभरी वाली बटन ही F और J के लिए आती है। तो उंगली हम लोग की सही बैठ जाती है अपने हिसाब से, हम लोग उभरी वाली बटन को देख कर बैठा लेते हैं। अभी तो आपको कीबोर्ड देख कर ही याद करना है, अभी आप स्क्रीन पर देख के बिल्कुल याद मत करिएगा, क्योंकि आपको अभी याद भी नहीं है। तो आप स्क्रीन को ना देखना, कीबोर्ड को देख देख के याद करना, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपको क्या है, टी को कवर करना है दोस्तों। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी राइट साइड में भी रखना है उंगली। इसी तरीके से देखिए छोटी वाली उंगली से पी दबाएंगे और ये वाली उंगली से ओ दबाएंगे, और इससे हमको ये आई दबाना है, इससे हमको यू, और इसी से हमको ये जो उभरा वाला अभी जे पे उंगली हम लोग की रखी थी, इसी से हमको देखिए एच को कवर करते थे, इससे आपको वाई को भी कवर करना है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। और जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, 1-2 दिन में आपकी कीबोर्ड में क्या होगा, हाथ आपका बैठ जाएगा। अभी आपका हाथ बैठा नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत ही होंगी। जब आपका हाथ अपने कीबोर्ड पे आपका बैठ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। आप आराम से उंगली जब उठाओगे तो आपको दिक्कतें नहीं होगी। इस तरीके से आपको उंगली ऊपर की ओर उठा के ले चलना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई होम बटन की, और ये हो गई अपर बटन की, जिनको टॉप बटन भी कह सकते हो। अब देखिए नीचे एक बटन होती है जिसको हम लोग बॉटम बटन कहते हैं नीचे। तो अब देखिए बॉटम बटन भी हमको कैसे याद करना है, तो यहाँ पे भी हमको ये नहीं कि बॉटम बटन में ही आप आके उंगली रख के याद करोगे, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको ऊपर ही रखना है, यानी होम बटन पे ही उंगलियाँ रखनी है दोस्तों। यहाँ से देखिए जो उभरा बटन है, ये देखिए दोनों तरफ उभरी बटन है, इसके देखिए जस्ट नीचे वी आ रहा है, और देखिए ये सीरीज़ भी बनी हुई है। देखिए इसके नीचे क्यू के नीचे ए के नीचे जेड, बिल्कुल सीरीज़ देखिए बनते चली आ रही है इस तरीके से। देखिए ये देखिए उभरी वाली बटन से वी बन गया, इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी ये बिल्कुल सीरीज़ बनते हुए चली आ रही है। देखिए इस तरीके से सीरीज़ें बनी हुई है। यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ पे भी बटन दी हुई है, जेड दी है, एक्स दी है, सी दी है, वी दी है, बी दी है, और एन दी है, और एम दी है। यहाँ कॉमा दी है और ये डॉट दी है दोस्तों। इस तरीके से हमें क्या है, फुल स्टॉप दी है। तो यहाँ से क्या हमें उंगली इस तरीके से रखनी है, और यहाँ से दोस्तों हम लोग इस तरीके से टाइप करेंगे। तो आपको यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें जेड इस तरीके से हमको नीचे लेके जानी है उंगलियाँ, फिर हमको एक्स पे जानी है उंगली लेकर, इसी तरीके से हम सी पे लेके जाएंगे, और इस तरीके से वी पे लेके जाएंगे दोस्तों। और ये जो उभरी उंगली है, इससे आपको बी को कवर करना है दोस्तों। ये देखिए बीच सेंटर पे दिया हुआ है, आप लेफ़्ट से भी इसको कवर कर सकते हो, ये बीच में दिया, और आप राइट से भी क्या करोगे, जब आप टाइप करोगे तो ये कॉमा लोगे दोस्तों, और उसके बाद ये कॉमा लेना है, डॉट के बाद कॉमा, फिर एम को आपको याद करना है, और जो उभरी वाली बटन है यहाँ से एन, और यहाँ से आप बी को भी कवर कर सकते हो। मतलब ये दोनों उंगली आप बी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हम तो इसका दोनों का इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग करते समय। तो आप दोनों से इसके टाइप कर सकते हो, क्योंकि बीच जो बी दिया है वो बीचों बीच दिया है, सेंटर में दिया है दोस्तों। तो आपको बड़े आसानी तरीके से दोनों का यूज़ आप आराम से कर सकते हो। यहाँ से उंगली रखिए, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आपको थोड़ा सा 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कतें होंगी दोस्तों, और उसके बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ये हम भरोसा दिलाते हैं। अगर आप ये पूरा देख रहे हो वीडियो,
तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिले कि टाइपिंग कैसे करते हैं, उनको भी पता चल जाए। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आओ तो यार चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने आपको अपर और जो होम बटन थी वो मैंने अभी बताया। अभी देखिए नीचे बटन में हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉटम बटन कैसे याद करेंगे। तो उसका तरीका देखिए, आपको बिल्कुल सेम तरीका यूज़ करना है। देखिए जैसे हम लोग ऊपर याद कर रहे थे, इसी तरीके से हमको ये लेना है, कॉमा, फिर आपको एम, फिर एन, फिर आपको बी, यानी कि बी आप यूज़ करोगे। उसके बाद आपको तुरंत स्पेस देना है। तो लेफ्ट से नहीं देना है दोस्तों, आपको राइट से स्पेस देना है। हमेशा इसी उंगली, इसी वाले अंगूठे से स्पेस देना है। ये अंगूठा बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे आप, ठीक। तो हमें अभी जो टाइपिंग करनी है वो हमें इस 9 उंगली से ही इस्तेमाल करनी। देखिए इन 9, 4 इधर और 5 उधर, तो इस 9 उंगलियों का ही हम लोग इसमें टाइपिंग में ही प्रयोग करेंगे। जो यहाँ पे टाइपिंग के सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, जो 26 जो शब्द हैं इनको हमें याद करना है, अल्फ़ाबेट को। ये थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा 2 या 3 दिन, उसके बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जब आपका हाथ बैठ जाएगा इसमें सिस्टम पे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखिए दोस्तों, हमें इसके अलावा और भी की को यूज़ करना पड़ता है। तो क्या होता है, जब हम यहाँ बैठे होते हैं टाइप करते रहते हैं तो हमें बैक स्पेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बैक स्पेस उठाने के लिए आपको बिल्कुल क्या करना है, तो ये आपको इस तरीके से उंगली जाना है, फिर वापस आना है। मतलब आप जब टाइपिंग करोगे तो 2 चीज़ का ध्यान देना है कि आप टाइपिंग करते समय आपकी उंगलियाँ ना उठें, सबसे पहली बात। उसके बाद आपकी उंगली उठने के अलावा आपकी उंगली जब उठे ना, तो जाहिर की बात है जब उंगली नहीं उठेगी तो शब्द भी गलत नहीं दबेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि उंगलियाँ बिल्कुल ना उठें। कोशिश रहेगी आपकी उसी शब्द पे उंगली हो। और जैसे यहाँ से हमको बैक स्पेस दबाना है, तो बस बैक स्पेस आपको देखिए इधर से जो यहाँ का हिस्सा होता है, ये हिस्सा आपको राइट साइड से कवर करना है, और ये जो हिस्सा होगा ये आपको लेफ्ट साइड से कवर करना है। लेफ्ट साइड से भी आप इसी छोटी उंगली से ही हर चीज़ को कवर करोगे, और राइट साइड से भी आप छोटी उंगली से ही सब कुछ कवर करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको बैठना है, यहीं से बैक स्पेस का यूज़ कर लेना है, इसी से इंटर बटन का यूज़ कर लेंगे, इसी से हम लोग शिफ्ट बटन का भी यूज़ कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों हमें जैसे क्या है, यहाँ से 7 दबाना है, तो आप ये जो 7 दबाना है, तो ये आप इसी से 7 को भी कवर कर सकते हो, इसी से 8 से भी कवर कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ से डबल जो है 9, आप 9 को भी इसका यूज़ कर सकते हो। 0 लेना है, इससे यूज़ कर सकते हो। यूँ उठाओगे फिर वापस आओगे। आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि उंगली जब उठे वहाँ पर फिर वापस वहीं पर आए। ये नहीं कि आप उसी पे उंगली छोड़ दी और फिर वापस नहीं आ रहा हो, तो आपको फिर गलती हो जाएंगे, शब्द गलत हो जाएंगे, फिर आप टाइप नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान जरूर देना है कि जहाँ पे आपकी उंगली जाए, जैसे आपको यू दबाना है तो यहाँ पे उंगली बैठी है इस जगह पे, तो जे से ऊपर जाइए और फिर रिटर्न आइए तुरंत। फिर जैसे एन दबाना है तो आपको फिर नीचे आइए, फिर आपको ऊपर जाइए। ये नहीं कि आप यहीं बैठ गए हो, यहाँ बैठ गए हो, फिर आपको उंगली भटक जाएगी तो फिर आपको दिक्कत होगा। उंगली आपको वहीं रखनी है। आपको स्क्रीन बिल्कुल देख के नहीं याद करना। क्या होता है, जब हम लोग क्या है थोड़ा बहुत जानकारी थोड़ी सी होती है, तो क्या होता है कि टाइपिंग थोड़े से कर लेते हैं और जानकारी नहीं होती है, बिल्कुल शुरुआती तौर पे होते हैं, तो हमें क्या है कि दिक्कतें होती हैं। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सरल तरीका। आप जब भी टाइपिंग करें तो दोस्तों हमें कौन से सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करनी है, तो आपको वर्ड पैड पे टाइपिंग करनी है या फिर नोट पैड पे करनी है। तो मैं तो सजेशन करूँगा आप वर्ड पैड पे करें, क्योंकि वर्ड पैड पे क्या है, थोड़ा सा हम लोग जब टाइपिंग करते हैं थोड़ा सा वर्ड फॉन्ट भी दिया हुआ है, थोड़े बहुत फॉन्ट स्टाइल भी कर सकते हैं। और नोट पैड पर थोड़ा बहुत नहीं दिया है, तो हमने वर्ड पैड पर सीखा है, तो आप वर्ड पैड पे भी कर सकते हो, नोट पैड पे भी कर सकते हो। और दोस्तों बहुत से मैंने देखा है कि टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग मास्टर पे कभी नहीं करना चाहिए टाइपिंग। और दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन वगैरह हमें डाउनलोड करके उस पर टाइपिंग नहीं करनी चाहिए। हमें टाइपिंग का यही बेसिक तरीका होता है, तो आपको इस तरीके से ही टाइपिंग करनी है। और दोस्तों आपको MS वर्ड पे बिल्कुल टाइपिंग नहीं करनी है, शुरुआत नहीं करना है, क्योंकि उस पर क्या होता है कि ऐसा नहीं कि टाइपिंग नहीं कर सकते, उसमें भी टाइपिंग हो सकती है, लेकिन इसलिए नहीं करते हैं कि जब हम शुरुआती तौर पे जाते हैं या फिर जिनको जानकार होते हैं वो क्या है थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हैं, तो उस पर डिज़ाइन वगैरह तैयार करने लगते हैं या फॉन्ट स्टाइल वगैरह सजाने लगते हैं, तो क्या है उनकी टाइपिंग मजबूत नहीं हो पाती। इसलिए आप हमेशा वर्ड पैड या नोट पैड पर ही टाइपिंग करें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम लोग ये शब्द को कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हमको दबाना है, ये आपको यहाँ पे तरीका पता चल गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि देखिए ये होम बटन है दोस्तों। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, होम बटन से शुरुआत करनी है। हमेशा आपको B से ही शुरुआत करनी है। कैसे करनी है, तो यहाँ पे उंगली रखनी है ASDF, इस तरीके से रखनी है। और यहाँ पे कैसे रखनी है, तो सेमी कॉलम से स्टार्ट करना है
सेलीकॉलम एल के जे, इस तरीके से दोस्तों। और याद रखिएगा आपको बीच में जी और एच आपका छोटा होना चाहिए दोस्तों। तो आपको याद कैसे करोगे, इस तरीके से ही आपको करना है, ए एस डी एफ फिर जी फिर स्पेस, फिर इस तरीके से सेलीकॉलम एल के जे और एच फिर स्टेप यानी कि स्पेस। अब देखिए इसी तरीके से आपको ऊपर बढ़ना है, देखिए यहीं आपको बैठना है, इसी से क्यू डब्ल्यू ई आर और यही उंगली आपको यहाँ पे टी देखिए बिल्कुल कवर कराएगा, तो टी फिर स्पेस, इसी तरीके से आपको पी ओ आई, इस तरीके से यू, इस तरीके से वाई, फिर आपको बैक आना है, ये नहीं कि टिके रहना है। इसी तरीके से आपको नीचे भी याद करना है। देखिए दोस्तों फिर से हम दिखा देते हैं उठा के उंगलियां जरा, ताकि आपको दिखाई दे। देखिए जेड पे, फिर एक्स पे, फिर सी पे, फिर वी पे, फिर इसी से बी को, फिर स्पेस, फिर देखिए यहाँ से हमें डॉट, फिर हमें कॉमा, फिर एम, फिर एन, फिर बी, फिर स्पेस। इस तरीके से आपको उंगलियाँ याद करनी है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा बिल्कुल बारीकी से। अब देखिए यहाँ से आपको इन उंगलियों को भी कवर करना है। देखिए यहाँ से आप बैठेंगे तो इसी उंगली से टैब का भी यूज़ कर सकते हो, इसी से कैप्स लॉक का भी यूज़ कर सकते हो, इससे शिफ्ट का बटन का भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से जैसे आपको 1 दबाना है, आप 1 भी टाइप कर सकते हो। इसी से आपको क्या है कि यहाँ से 5 भी दबा सकते हो, 6 भी दबा सकते हो, यहाँ से 4 भी दबा सकते हो। ऊपर की उंगलियां जो ये दी है ये आप एक उंगली से कई दबा सकते हो, लेकिन बाकी जो हमने स्टेप याद करना है, स्टेप अपनी ही उंगली से याद करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जो उंगली जिस पे है उसी से याद करना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि हम चाहते थे कि वीडियो थोड़ी सी कम ही होगी, लेकिन जानकारी इतनी थी कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके और स्टेप के बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिले कि टैपिंग कैसे होती है। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।